नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम और मोक्ष में। और मन से मानस की श्रृंखला में हम पिछले कुछ एपिसोडों से बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। और सुंदरकांड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से श्री हनुमान जी की माता सीता से मुलाकात होती है और उस भेंट के बाद, उस परिचय के बाद माता सीता बहुत हर्षित होती है। हर्षित होने के बाद वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देते साथ ही हनुमान जी का जो पहला पड़ाव है सुंदरकांड में, जो उनके आने का प्रयोजन है, तो लंका आने का जो प्रयोजन भगवान हनुमान का है वो आधा अभी पूरा हो चुका है और आधा अभी बाकी है। पहला कार्य माता सीता की खोज वो श्री हनुमान जी ने कर लिया। दूसरा कार्य है रावण की शक्ति का। देखिए, ये बुद्धि और विद्या का ऐसा संगम है श्री हनुमान जी, ऐसा वर्णन कहीं और नहीं मिलता। ज़्यादातर बोलते हैं हमारे यहाँ कि पहलवान की अकल उसकी घुटने में होती है तो बुद्धि नहीं काम करती, मगर बजरंगबली के केस में ये बात बिल्कुल गलत है। तो अब उनको दूसरा कार्य ये करना है, ये पता लगाना है कि रावण कितना शक्तिशाली है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन की शक्ति को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। और इसी बात की टोह लेने के लिए बाबा बजरंगबली अभी अपने दूसरे कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्या बोलते हैं माता सीता? मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होत तात बलशील निधाना। माता क्या उनको आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र, आप क्या हो? बल और शील के निधान हो। और ये बात सुन के दूसरी बात वो ये बोलती हैं माता सीता, पहला आशीर्वाद बल और शील के निधान हो, सागर हो। दूसरा बोलती हैं कि अजर अमर गुण निध सुत होऊं। अजर हो, कोई बीमारी नहीं हो, आप अजर हैं, आपके अंदर बुढ़ापे से रहित बाबा बजरंगबली अमर हो। और गुण निध, गुणों की खान है आप। और करऊं बहुत रखनाक छोहू हैं, और अपने से भगवान श्री राम आपके ऊपर बहुत कृपा करें। और करऊं कृपा प्रभु असी सुनि काना, निर्भन प्रेम मगन हनुमाना। जब माता के, सीता माता के मुँह से ऐसे वचनों को सुनते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं बाबा बजरंगबली। भगवान राम के प्रेम में डूब जाते हैं बजरंगबली और कहते हैं कि बार बार नायस पद माथा, पद सीसा, बोला बचन गो जोर कर सीसा। कि अब कृतकृत्य भयों मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तो यहाँ पे बहुत जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से माता सीता आशीर्वाद देती हैं अपने पुत्र हनुमान जी को, और हनुमान जी किस तरह से कृतकृत्य होकर उनके पैरों में, अपने चरण, उनके चरणों में अपने सिर को नवाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, वो काटा नहीं जा सकता। तो अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। और हनुमान चालीसा में भी आता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेनम पत्रिका लिखी है, कभी उस पर अलग बात होगी हनुमान चालीसा में, कि वह अष्ट शिष्ट की इतना माता खुश होती हैं हनुमान जी के इस कृत्य से, क्योंकि माता सीता रावण की कैद में हैं और वो इस अंधेरे में आशा की खाली किरण ही नहीं बल्कि पूरा पूरा आशा का एक सूर्य बनकर हनुमान जी अवतरित होते हैं माता सीता के लिए। तो माता सीता अपने उनको आशीर्वाद देती हैं कि अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता, कि आप खाली उनको ये वरदान नहीं दिया कि आपके पास ये चीज़ें हों, बल्कि आप वो अष्टसिद्ध देने वाले दाता भी बनो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कही है। तो जब ये सब बात हो जाती है तब हनुमान जी अभी तक तो कार्य में लगे, तो अपनी भूख प्यास सब भूल गए। और अब उनको भूख लगती है तो बोलते हैं, सुनहु महात्म्य अतिशय भूखा, और लाग देख सुंदर फल रूखा। कि इतने बढ़िया यहाँ जो वृक्ष हैं
उनके अंदर इतने सुंदर फल लगे हुए, उन फलों को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और सुन सुत करऊँ विपिन रखवारी, परम सुबठ नीचर भारी। मगर माता बोलती हैं, माता सीता, कि नहीं, ये बात तो तुम्हारी सही है, मगर थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रजनीचर इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते, तिनकर भय माया मोहि नाही, और जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी बोलते हैं, हे माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, अगर आपकी आज्ञा है। देखिए यहाँ पे हनुमान जी बुद्धि और बल के निधान के साथ साथ आज्ञाकारी भी बहुत है। वो कार्य उतना ही कर रहे हैं जितना उनको बताया गया है, उससे दाएं बाएं वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी फल खाने से पहले वो माता सीता की आज्ञा ले रहे हैं। तो कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, और हनुमान जी इस बात का उल्टा प्रतीक है कि उनके पास वो कॉमन सेंस प्रचुर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, और हर कार्य के पहले वो आज्ञा ले लेते हैं, और जहाँ उन्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो नहीं लेते हैं, और जहाँ पे दुविधा है वहाँ पे अपना बल, बुद्धि और विवेक का परिचय देते हैं बजरंगबली। तो अब जब वो बोलते हैं कि मुझे तो उनका कोई डर है नहीं, तो वो चल पड़ते हैं कि चले नाय सिर बैठे हो बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा। अब वानर स्वभाव है, हनुमान जी शक्ति का प्रचार हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें। अब उनको अपना सेकंड पार्ट करना है, तो खाली वो फल तोड़ते ही नहीं है, खाते ही नहीं, फल तोड़ते हैं और पेड़ों को उठा के फेंक देते हैं, फिर पेड़ों से फल तोड़ते हैं और पेड़ों को उठाकर फेंकने लगते हैं। और रहे तहाँ बहु भट रखवारे, और कछु मारे से कछु जाए पुकारे। तो जो रखवाले थे उस बाग के, उसमें से उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने उन सबको ढूंढ डाला, और कुछ उसमें से मारे, और कुछ भागते हुए रावण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, और तेही अशोक वाटिका उजारी। जो अशोक वाटिका जहाँ माता सीता रह रही, उसको उसने पूरा उजाड़ दिया है। खाए से फल और बिटप उपारे, और रक्षक मर्द मर्द तही मारे। कि उसने फल तो खाए, उसके साथ विटप का मतलब होता है वृक्ष, भाषा का माधुर्य बाबा तुलसीदास का, और उन्होंने उसने रक्षकों को भी मारा है। तो किसी तरह से हमारी रक्षा कीजिए। सुन रावण पठे भट नाना, और तिन्हीं देख गर्जे हनुमाना, और सब रजनीचर कपि संघारे, और गए पुकारत कछु अधिक मारे। तो हनुमान जी वो सबको मार देते हैं, और जो एक दो बचते हैं अधमरे, वो भागते हुए रावण के पास पहुंचते हैं। और अब यहाँ एंट्री होती है, बाबा तुलसीदास जी ने तो बहुत थोड़ा सा लिखा है रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार के बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लिखा गया है। बट अक्षय कुमार रावण के पुत्रों में छोटा पुत्र था, और बहुत गुणी, परम विद्वान, और बड़ा सुशील, बड़ा कुलीन था। मगर उसका, अब देखिए ये समय सब एक से ही है, और ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, वो एक है। तो उसका मेघनाथ से, अपने बड़े भाई से, एक तरह से ये सभी भाई बहनों में होता है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ 2 भाई बहन और 3 भाई और 4 सब आपस में प्रतिस्पर्धा में होते हैं, मानव स्वभाव है। तो अक्षय कुमार की मेघनाथ के साथ हमेशा ये रहती है। एक टीवी पे सीरीज़ है, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, कि जिसमें अक्षय कुमार और मेघनाथ का ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा है, ये जो कंपटीशन है, उसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे तो तुलसीदास जी ने खाली 2 दोहे में निपटा दिया अक्षय कुमार को। तो अक्षय कुमार इनिशिएटिव लेते हैं, और रावण जो है अक्षय को भेजते हैं कि पुण्य पठेऊँ तहीं अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अब देखिए, भट थे पहले, अभी सुभट हो गए, अब और पावरफुल सेना की दूसरी टुकड़ी आ गई जो और ताकतवर थी। पहले भट थे, पहले रक्षक थे, फिर भट आए, अभी सुभट आए। तो भाषा आप देखिए तुलसीदास की। तो आवत देख बिटप गही तरजा, और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तो तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में अक्षय कुमार को निपटा दिया है कि जब अक्षय कुमार आता है तो हनुमान जी, वृत्तांत काफ़ी लंबा है, बट बाबा तुलसीदास जी ने एक दोहे में उनको निपटा दिया है कि उन्होंने पेड़ उठा के अक्षय कुमार को मार दिया है। और जबकि वो टीवी सीरीज़ में बड़े अच्छे से इस चीज़ को, आई थिंक 1-2 एपिसोड तक उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से
हनुमान जी की और अक्षय कुमार की बात होती है। हनुमान जी उसको समझाते भी हैं कि भाई तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और तू यहाँ से जा, मगर अक्षय कुमार नहीं जाता है। और उसके बाद तो हनुमान जी के पास कोई उपाय नहीं है। वो पहला सांकेतिक एक तरह से विध्वंस और हत्या या उसको मारना, आप जिस भाव से कहिए, वो हनुमान जी करते हैं। और चूँकि वो उनको मारने आया है तो हनुमान जी के पास और कोई उपाय नहीं है, और वो अक्षय कुमार को वहाँ पेड़ के साथ उठा के मार देते हैं। कछु मारे से कुछ मर्देसी और कुछ मलिय से धरी धूर, और कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। ये जो कुछ को मारा है, कुछ को मसल दिया है, कुछ को धूल में मिला दिया है, तो जो बच्चे हैं वो जाके पुकारते हैं वापस अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, और ये मरकट है, ये जो बंदर है ये बहुत ही बलवान है, कि प्रभु मरकट बल भूरी। भूरी का मतलब बहुत ज़्यादा, कि ये दुष्ट जो वानर है ये बहुत शक्तिशाली है। तो अब सुन सुत बध लंकेश रिसाना, और पठेस मेघनाथ बलवाना। मेघनाथ उनके बड़े पुत्र हैं, और मेघनाथ ने इंद्र को जीता है, इसलिए मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी है, जो आगे दोहे में तुलसीदास जी ने इस्तेमाल किया है कि मारे से जन सुत बांधे सु ताही, और देखिए कपि कहाँ कर आई। और क्या बोलते हैं रावण कि सुत हे पुत्र, उसको मारना नहीं, उसको बांध के लाना, मैं ज़रा देखूं तो ये है कौन बानर। और चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, और कपि देखा दारुण भट आवा, और कटकटाई गर्जा अरु धावा। अब यहाँ पे जब वो इंद्रजित माने मेघनाथ, उसको अपने भाई की मृत्यु की जब खबर मिलती है तो बहुत वो गुस्से में, बड़े क्रोध में वो हनुमान की तरफ, और इंद्रजीत को जीतने वाला भी मैंने आपको बताया था कि उसने इंद्र को जीता है, और तो इस वजह से वो बहुत गुस्से में तमतमाता हुआ, क्रोध, अतिशय क्रोध में, क्योंकि जो मेघनाथ है वो बहुत बलशाली है और मेघनाथ आगे तक है। और किस तरह से वो आगे जाके हनुमान जी से लड़ता है कि अति विशाल तरुए को पारा, बिरत कीन लंकेश को मारा। तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पेड़ उठाया और मारते हैं, और रथ से गिर पड़ता है, उसका सारथी इधर उधर चला जाता है, और रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। मगर हनुमान जी उसके रक्षकों को अपने बदन से मसल मसल के, वो 500 अपने विकराल रूप में आते हैं और सबको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। अब जो मेघनाथ है उसके लिए बड़ा संकट, क्योंकि मेघनाथ को अंदाज़ा नहीं होता है कि ये कभी इतना शक्तिशाली होगा। तो तिनहि निपात ताहि सन बाजा, और भिरे जुगल मानव गज राजा। और जब सारे रक्षकों को हनुमान जी ने मार दिया, फिर दोनों योद्धा आपस में भिड़ के लड़ने लगे, और ऐसा लगता था कि जैसे दो श्रेष्ठ हाथी गजराज, दो हाथी एक दूसरे से भिड़ रहे हो। हनुमान जी ने फिर उनको एक मुठिका तामारी चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी एक मुष्टि प्रहार करते हैं, एक मुक्का मारते हैं, तो उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है मेघनाथ को। अब मेघनाथ समझ जाता है कि ये कोई मामूली शत्रु नहीं है, ये शत्रु से पार पाने के लिए मुझे कुछ, और मायावी भी बहुत बड़ा है, मेघनाथ बहुत बड़ा मायावी है। तो उठ बहोर कीन्हिस बहु माया, और जीत न जाई प्रभंजन जाया। कि वो इतनी माया करता है कि हनुमान जी उस माया से बाहर नहीं, पर पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। वो इधर से माया, उधर से माया, सारी माया करता है, मगर अभी हनुमान जी उसकी हर माया की काट कर देते हैं। तब उसने सोचा कि ब्रह्म अस्त्र तहि सांधा, और कपि मन कीन्ह विचार, और जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी पूरी मानस में, पूरी रामायण में उन्होंने अपना चरित्र नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक अपने बल के साथ हमेशा इस्तेमाल किए, और यही उनकी विशेषता है। कि क्या होता है कि चूँकि ब्रह्मा से वर मिला है, अगर आप देखिए तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से भी नहीं बंध सकते, मगर हनुमान जी अपनी बुद्धि लगा के कहते हैं कि जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। और इस वजह से हनुमान जी उसमें
कि जब ब्रह्मवान कपि तहु दे थी मारा, परित्यहु बार कटुक संघारा, उत्ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊँ, नाग पास बांधे से लय गयऊँ। कि जब उसने ब्रह्म बाण मारा तो हनुमान जी उस ब्रह्म पाश में फंसते हैं, उनको लगती है मूर्छा, तो वो नीचे गिर पड़ते हैं। और उस समय भी नीचे गिरते हुए बहुत सेना अपने साथ मार दी है। और जब हनुमान जी को मूर्छित देखता है तो उनको नाग पाश में बांध कर ले जाता है। तो देखिए कि हनुमान जी अपनी बुद्धि, अपना विवेक का परिचय देते हुए मेघनाद के साथ ब्रह्म पाश में बंध के जा रहे हैं। और एक तरह से ये प्रभु की लीला भी है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार वापस भगवान शिव के जरिए आपको संदेश देते हैं कि जासु नाम जप सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी, और तास दूस की बंध तरु आवा, और प्रभु कारज लगी कपही बंधावा। कि हनुमान जी शिव जी भवानी से कहते हैं, माता पार्वती से, कि जिनका नाम जप कर ज्ञानी भी मनुष्य संसार के जन्म बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध भी कहीं किसी बंधन में आ सकता है। मगर भवानी हनुमान जी ने भगवान राम के कार्य के लिए ही खुद को उस ब्रह्मपाश में बंधवाया है। तो ये है। अब हम आपसे अगले एपिसोड में शेयर करेंगे कि किस तरह से दरबार में पहुंचते हैं हनुमान जी और वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शीघ्र मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।